कि हम किसी दल का मदद कर रहे हैं जी, किसी की तो मतलब किसका मदद कर रहे हैं? बोलिए, काहे घबरा रहे हैं? भाजपा का बी टीम को, तो भाजपा का यहाँ वजूद कितना है? आप बी टीम तो उसका न बनिएगा, कोई मजबूत टीम हो तो उसका बी टीम बनिएगा। भाजपा का यहाँ न कोई नेता है, न नीति है, न कोई कार्यक्रम है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया। मतलब ये स्टेटमेंट है कि इल्जाम है? हमको सफलता नहीं मिलेगी, इल्जाम है कि ये स्टेटमेंट है? यानी इल्जाम लगता है, आप पे बार बार ये इल्जाम लगता है। इल्जाम लगता है। क्या इल्जाम लगता है? इल्जाम ये लगता है कि हम किसी दल का मदद कर रहे हैं जी, किसी की तो मतलब किसका मदद कर रहे हैं? बोलिए, काहे घबरा रहे हैं? आपको भाजपा की बी टीम, भाजपा का बी टीम को, तो भाजपा का यहाँ वजूद कितना है? आप बी टीम तो उसका न बनिएगा, कोई मजबूत टीम हो तो उसका बी टीम बनिएगा। भाजपा का यहाँ न कोई नेता है, न नीति है, न कोई कार्यक्रम है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया, तो उसका बी टीम क्या बनेगा? बिहार की दुर्दशा के लिए लालू और नीतीश ये दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके गुनाहगार लालू और नीतीश से ज्यादा भाजपा और कांग्रेस वाले। इस बात को आप समझिए। पिछले 30-32 साल से बिहार में लालू नीतीश सरकार चला रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने लालू यादव को पूरे बिहार में बहुमत सिर्फ एक ही बार 1995 में दिया। आज तक लालू यादव की पार्टी बिहार अपने दम पर एक ही बार जीती। बाकी 15 बरस वो राज ऐसे कहिए कि कांग्रेस ने बैसाखी अपनी दी और चंद सांसदों के लालच में कि दिल्ली में सरकार चलती रहे, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को लालू यादव के जंगल राज के हाथों बेच दिया। ऐसा कैसे संभव है कि मनमोहन सिंह जैसे बड़े प्रधानमंत्री को बिहार की आर्थिक स्थिति बदहाली की जानकारी न हो, लेकिन 10 बरस मनमोहन सिंह और गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने लालू यादव को यहाँ जंगल राज चलाने दिया, इस लालच में कि 10, 20, 15, 20 को सांसद हम लोग को मिलता है। यही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं 243 के विधानसभा में। जो भाजपा पूरे देश में दूसरे दलों को तोड़कर विधायकों को खरीद कर अपना सरकार बनाती है, वो बिहार में 80 विधायक होने के बाद भी अपना सरकार नहीं बनाया है, वो नीतीश कुमार को बना दिया है। क्यों बनाया है? कि हमको 12-15 सांसद मिलता रहे, हमारा जातीय समीकरण बना रहे, बिहार की जनता गर्त में जाती हो तो जाए। इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि बिहार की बदहाली के लिए सीधे तौर पर लालू नीतीश जिम्मेवार है, लेकिन इस बदहाली को बनाए रखने के रियल गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा हैं, जो दिल्ली में सांसदों के लालच में दिल्ली में अपनी सरकार चलाने के लिए बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य का इन लोगों ने सौदा किया। तो हमको किसी का बी टीम बनने का जरूरत नहीं। बी टीम कौन कह रहा? लालू भाजपा वाले कह रहे हैं, इधर से भाजपा वाला कह रहा। हम मुसलमानों से मिले तो भाजपा वाला कह रहा देखिए ये बी टीम है इंडिया के, और लालू जी कह रहे हैं कि ये बी टीम है भाजपा का। क्यों कह रहा है? क्योंकि बिहार में ये दोनों को मुफ्त में वोट लेने का आदत लगा हुआ है। काम मत करो, 5 साल के बाद चुनाव में जाओ और लालू के लोग कहे भैया हमको वोट दे दो नहीं तो भाजपा आ जाएगा, तो डर के मारे आदमी खासकर मुसलमान फिर जाकर लालू को वोट देता है। यही हाल भाजपा और नीतीश का है। काम करे न करे, चुनाव आता है हल्ला मचाता है, अरे भाई हमको नहीं वोट दोगे लालू का जंगल राज आ जाएगा, डर के मारे फिर उसी को लोग वोट देते हैं। तो ये जो मुफ्त खोरी की जिसको आदत लगी हुई है, उसका सिंहासन हिल रहा है। वो सोच रहा है कि भैया कहीं जनता को कोई दूसरा विकल्प मिल गया तब तो हमको काम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मुफ्त में वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए चिल्ला रहा है, बाप बाप कर रहा है कि बी टीम है कि ये टीम है। भैया हम जन स्वराज जनता की, बिहार की जनता का बी टीम है और जनता को ए टीम बनाकर जिताकर 2025 में जनता का राज बिहार में कायम किया जाएगा।
लेटरल एंट्री पर मेरा विचार आज से नहीं 10 वर्ष पहले से है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकारी व्यवस्था को कारगर और धारदार बनाने के लिए सरकार की जो व्यवस्था है इसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर लेटरल एंट्री को भी अंदर लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बहुत कठिन विषय हैं, पानी की समस्या, कुपोषण की समस्या, अस्पताल शिक्षा की समस्या, वो सिर्फ यहाँ के ब्यूरोक्रेट से सॉल्व होने वाला नहीं। आप बताइए, कोई आईएएस अफसर है, आज वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड है तो उसको अस्पताल और स्वास्थ्य की समझ है, कल उसको परिवहन विभाग का सेक्रेटरी बना दिए तो उसको बस और रोड का भी समझ हो जाएगा, परसों उसको मत्स्य विभाग का सेक्रेटरी बना दिए तो दावा करता है कि हमको मछली पालन का भी उतना ही समझ है। तो ये भैया, इससे सुधार होगा नहीं। इसलिए जो सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक व्यवस्था वो रहनी चाहिए, लेकिन उन विषय के विशेषज्ञों को जब तक साथ में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक कोई आगे का बड़ा रास्ता नहीं बनाया जा सकता है। इस देश में आजादी के बाद जो 5-6 बड़े काम हुए, एटॉमिक एनर्जी का काम हुआ, उसको किसी आईएएस ने नहीं किया, उसको विक्रम साराभाई और होमी भाभा ने किया। वो लेटरल एंट्री थे। इस देश में मिसाइल के दिशा में जो काम हुआ उसको अब्दुल कलाम ने किया। वो कोई आईएएस अफसर नहीं थे, वो एटॉमिक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नहीं थे। इस देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय स्वामीनाथन जी को दिया गया। स्वामीनाथन जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस नहीं थे। इस देश में डेयरी का काम, व्हाइट रेवोल्यूशन, प्रोफेसर कुरियन ने किया। कुरियन कोई आईएएस नहीं थे, लेटरल एंट्री थे। देश में टेलीफोन की क्रांति का श्रेय बहुत हद तक सैम पित्रोदा को दिया जाता है। सैम पित्रोदा डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी नहीं थे, लेटरल एंट्री थे। इस देश में आधार का जो आप कार्ड देख रहे हैं, आधार का कार्ड होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी नहीं बनाया है, इसको नंदन नीलकर्णी जैसे लोगों को लाकर बनाया गया। ये आपको क्या दिखाता? जो 5-6 बहुत बड़े देश में आमूलचूल परिवर्तन वाले काम हुए हैं, वो इस देश के सबसे काबिल लोगों को लाकर जिम्मेवारी दी गई। वो काम तो सरकार की व्यवस्था के साथ ही करेंगे, लेकिन उनमें वो क्षमता है। तो हम लोग इस पक्ष में हैं कि बिहार को अगर सुधारना है तो पूरे दुनिया में एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, आर्थिक विकास को लेकर जितने बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जब तक उनको नहीं जोड़ा जाएगा तब तक बिहार में बड़ा सुधार नहीं हो सकता है। हम नीतीश कुमार नहीं हैं जो कहता है कि और किसी को कुछ आता ही नहीं है। नीतीश कुमार से कुछ भी पूछिए तो कहता है भाग उसको कुछ बुझाता है, मतलब उसी आदमी को खाली कुछ बुझाता। इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ आदमी बिहार के गांव-गांव में 10-10, 20-20 को इंजीनियर। नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। इनसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, होशियार, समझदार लोग दुनिया भर में बिहार का आदमी अपना झंडा गाड़ा है। जरूरत इस बात की है कि उनमें जितने लोग बिहार में आकर अपना योगदान करना चाहते हैं, बिहार के समाज के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं, सरकार की व्यवस्था में इसका प्रोविजन होना चाहिए कि वो लोग आए और यहाँ के विकास में अपना योगदान कर सके। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ का 4 घटिया भ्रष्ट अफसरों से थोड़ा बिहार सुधरेगा। जब यहाँ के सबसे ज्ञानी समझदार लड़के वापस लौटेंगे, वो लोग यहाँ काम करेंगे, तब न देश सुधरेगा, तब न बिहार सुधरेगा। बिहार में, यहाँ देश में, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है प्राची मिश्रा, आप नाम नहीं जानते होंगे, आप रघुराम राजन का नाम सुनते हैं। करीब करीब उनसे उनके समकक्ष उतनी बड़ी इकोनॉमिस्ट पटना की है। आपने कभी सुना कि बिहार सरकार ने प्राची मिश्रा को बुलाकर पूछा, या उन जैसे इकोनॉमिस्ट को बुलाकर पूछा कि भैया बिहार में इकोनॉमी को कैसे गति दिया जाए? यहाँ तो डिपार्टमेंट में 4 अफसर बैठा है जिसको कुछ आता जाता है नहीं, और वही अपना ज्ञान दिए जा रहा है और बिहार की जनता को मजदूर बनाकर घुमा रहा है 30 वर्ष से। तो बिल्कुल हम लेटरल एंट्री के पक्ष में हैं, क्योंकि वहीं से ज्ञान, वहीं से समझदारी, वहीं से अनुभव, दुनिया भर से जो अच्छी सीख है उसको लेकर ही बिहार को बेहतर बनाया जा सकता है। चंद भ्रष्ट अफसरों के, चाटुकार अफसरों के
सुझाव से, उनके प्रयास से बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है।